यार इस ट्रेलर को देखने के बाद सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि आपकी अपनी माँ जैसी दिखने वाली कोई दूसरी औरत आपके घर में आ जाए और धीरे धीरे असली माँ की जगह लेने लगे तो आप किस पर भरोसा करेंगे। बस यही सवाल अदर मम्मी के पूरे ट्रेलर की जान है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसका डर भूत प्रेतों वाला कम और दिमाग के साथ खेलने वाला ज़्यादा है। यह कहानी जोस मर्लेमैन के उपन्यास इंसिडेंट्स अराउंड द हाउस पर आधारित है, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति एक छोटी बच्ची के परिवार को अपना निशाना बनाती है। ट्रेलर की कहानी को समझे तो शुरुआत में बहुत कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। एक छोटी बच्ची है, उसका परिवार है और उसकी माँ है, लेकिन फिर बच्ची बार बार एक नाम लेती है, अदर मम्मी। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें एहसास होने लगता है कि यह कोई काल्पनिक दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक मौजूदगी है जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती है। यही से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है, जो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि घर में भूत है या नहीं, बल्कि यह सवाल बन जाता है कि असली माँ कौन है। जेसिका चेस्टर का किरदार इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत लगता है। उन्हें देखकर कई बार खुद समझ नहीं आता कि स्क्रीन पर जो महिला दिख रही है वह असली माँ है या डरावनी अदर मम्मी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों की शांति और अगले ही पल डरावना बदलाव, ये सब काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी निभाई है। जेड डुप्लेस का रोल भले ट्रेलर में ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन उनका किरदार एक ऐसे पिता का लगता है जो अपनी बेटी और पत्नी के बीच हो रही अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। ट्रेलर में उनके चेहरे पर जो डर और बेबसी दिखाई गई है वह कहानी को और ज़्यादा रियल बना देती है। अब अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है तो वो है ओलिविया क्लार्क। पूरी कहानी इसी बच्ची की नज़र से दिखाई जाएगी। उसकी मासूमियत ही इस फिल्म का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब वह कहती है कि अदर मम्मी अच्छी है तब हम लोग समझ ही नहीं पाते कि किस पर भरोसा करें। डायरेक्टर रॉब, अगर आपने उनकी पिछली हॉरर फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि वो केवल जोरदार जंप स्केयर पर भरोसा नहीं करते, उनका असली खेल माहौल बनाने में है। इस ट्रेलर में भी उन्होंने यही किया है। कई सीन ऐसे हैं जहां कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बैकग्राउंड में हल्की आवाज़ें आती है और अचानक आपको महसूस होता है कि कमरे में कुछ गलत हुआ है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। ट्रेलर में एक बात और नोटिस करने लायक है कि यहाँ हॉरर बहुत ज़्यादा सीजीआई या बड़े बड़े मॉन्स्टर से नहीं दिखाया गया। डर पैदा किया गया है इंसानी चेहरे, अजीब हरकतों और साइलेंस से। कई जगह जेसिका चेस्टर का चेहरा बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अजीब हो जाती है कि वहीं से डर शुरू हो जाता है। इस फिल्म की स्टोरी तो यूनिक है ही। इविल डेड बर्न की फ्रेंचाइजी वाली कहानी नहीं है। आजकल ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में वही पुराने भूत या श्राप वाली कहानी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ माँ के चेहरे वाला डर दिखाया गया है। दूसरा, जेसिका चेस्टर की दमदार परफॉर्मेंस ट्रेलर में ही साफ नजर आती है। तीसरा, सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन। कई सीन बिना किसी तेज आवाज के भी काफी डरावने लगते हैं, लेकिन ट्रेलर ने कहानी के कई अहम हिस्से दिखा दिए हैं। इससे कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म के बड़े ट्विस्ट पहले ही समझ आ गए हैं। दूसरा, अगर पूरी फिल्म सिर्फ स्लो साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म पर टिकी रही और बाद में मजबूत प्ले ऑफ नहीं मिला तो कुछ लोगों को इसकी स्पीड धीमी भी लग सकती है। मेरे हिसाब से यह फिल्म सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि यह दिखाना चाहती है कि जब इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों पर ही भरोसा खो देता है तब असली डर शुरू होता है। अगर फिल्म ट्रेलर जैसा ही माहौल आखिरी तक बनाए रखती है और कहानी का रहस्य अच्छे तरीके से खोलती है तो यह फिल्म यादगार साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों में से एक बन सकती है। इसलिए अभी के लिए ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लगा और हॉरर पसंद करने वाले लोगों के लिए यह फिल्म वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।